भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर, स्टार प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं रैलियां। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, पिछले 15 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के लिए हुआ काम। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, नौजवानों को देंगे रोजगार। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है। श्री प्रधान ने लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए से अलग होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस चुनाव में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। उस हिसाब से बिहार की राजनीति में भी एनडीए सदैव इस सारा विषय को ध्यान में रखा है और उसको महत्व दिया है। इस बार भी टिकट वितरण में अच्छे लोगों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, सर्व समाज की प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को दिया गया है। संशय की स्थिति नहीं है, बहुत स्पष्ट है। पार्टी ने वहां बहुत स्पष्टता के साथ कहा है, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम वहां की चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इन क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्तारूढ़ एनडीए की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी सभाएं कर जनता से समर्थन की अपील की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल औरंगाबाद के नबीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने काम पर जनता से समर्थन चाहते हैं। बराबर हम बताते रहते, न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की गई हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद राधा मोहन सिंह ने पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के घटक दल वीआईपी उम्मीदवार रामचंद्र सहनी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में एक बार फिर एनडीए की सरकार उम्मीदवार अनुतंत्र सहनी जी का जो नामांकन समारोह है, इसको देखने के बाद जिस प्रकार से जनवहार है, हम कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में ऐसी लहर है समारोह। और इसके पहले भी हम लोग गोविंदगंज में थे, वहाँ भी कार्यक्रम में देखा है कि अब जो जन उत्साह है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। जो उत्साह वीआईपी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए और हम के लिए देखने को जनता में मिल रहा है, वो अभूतपूर्व है। यह मैदान बड़े बड़े नेताओं के आने पर भी जल्दी नहीं भरता है। आज एक नामांकन में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, यह बताता है कि पूरा बिहार एनडीए के साथ है, पूरा बिहार माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पूरा जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। पप्पू यादव ने कहा कि हम बेहतर विकल्प देना चाहते हैं। यदि 3 साल में यह बिहार एशिया का नंबर 1 बिहार और ये जमुई पर्यटक स्थल नंबर 1 नहीं बना तो दोबारा पप्पू यादव राजनीति कभी नहीं करेगा। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में सभी वर्गों के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र, शिक्षक, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और आंगनबाड़ी सेविकाओं के वेतन में वृद्धि की है, जबकि कोविड-19 में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने का काम किया है।
तो जो लोग लंबा लंबा वायदा कर रहे हैं उनको जब राज करने का मौका मिला तो कुछ नहीं किया। उनसे पूछे कि उन्होंने किसान सलाहकार नियुक्त किया था क्या, तालीमी मरकज शिक्षा सेवक उन्होंने नियुक्त किया था क्या, उनके समय आंगनबाड़ी सेविकाओं को क्या मिलता था, शिक्षकों को क्या मिलता था। और हम लोग को जो मौका मिला है तो घोर वित्तीय संकट के बावजूद जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे सेवक हैं, उनके वेतन में और ईपीएफ के अंदर भारी बढ़ोतरी करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मैंने नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगारी, गरीबी और पलायन पर जनसभाओं में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वे रोजगार कैसे देंगे। वो कृषि पकड़ लो भाई, जो क्षेत्र है किसानों का आय दुगुना कैसे करेंगे। बेरोजगारी पे, पलायन पे, गरीबी पे, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्या उनका विजन है? तो इस पे ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन बिहार के लोग जान रहे हैं और बिहार से जो मैसेज देश भर में जा रहा है बेरोजगारी का, वो सारे नौजवान जो बेरोजगार हैं वो जान रहे हैं कि बिहार में अगर बेरोजगारी मुद्दा नहीं बना, अगर एनडीए को नहीं हराया तो आगे भी बेरोजगारों के लिए ऐसी निकम्मी सरकार कभी कुछ नहीं करेगी। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार विकास के मामले में पूरी तरह विफल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि प्रदेश में कल कारखाने नहीं लग सकते हैं क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है, इस तरह का बयान प्रदेश की जनता का अपमान है। चल रहा है यहाँ कोई गिरिराज ना बन जाए, और बिहार में अंदर भी इसी तरह का। अब नीतीश कुमार जी को हमने सुना, वो बोल रहे थे कि बिहार में कल कारखाना इसलिए नहीं बना कि कोई उद्योगपति नहीं आ रहा है क्योंकि बिहार में समुंदर नहीं है। अब कहाँ से समुंदर को बुलाएंगे? यहाँ समुंदर नहीं है, बंदरगाह नहीं है, इसलिए बिहार में कल कारखाना नहीं बन पा रहा है। अरे छत्तीसगढ़ में क्या समुंदर है, या झारखंड में कोई समुंदर है, वहाँ कारखाने कैसे बने? तो ये जो पूरे इस समय कुछ भी बोल जा रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए सुरक्षित मतदान के लिए निर्वाचन आयोग हर संभव कदम उठा रहा है। पटना में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए सभी जरूरी सामग्री जिलों में उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि विधान परिषद के स्नातक निर्वाचक क्षेत्रों में और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव भी होना है। स्नातक निर्वाचन में अमिट स्याही दाहिने हाथ के तर्जनी और शिक्षक निर्वाचन में दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली पर लगाई जाएगी। सभी प्रेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वार्ता की और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। विशेष तौर से उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में जिलों में कोविड से बचाव की जो सामग्री स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जानी थी वो पहुंची कि नहीं, इसका जायजा लिया। आज तक पटना और भागलपुर को छोड़ करके सभी जिलों में कोविड से बचाव की जो निर्धारित सामग्री है जो स्वास्थ्य विभाग से जिलों को प्राप्त होनी है वो हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक और सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन के जवानों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। जिला समादेष्टा और जिला अग्निशमन पदाधिकारी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि ये जवान पूरे शहर का भ्रमण कर मतदाता लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमारा होमगार्ड एंड फायर डिपार्टमेंट के तरफ से यह एक जन जागरूकता की अभियान चलाई जा रही है कि जो भी हमारा बिहार विधानसभा का आम चुनाव निर्वाचन 2020 है, इसमें सभी लोग जागरूक मतदाता के तहत अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करें, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सभी का सरोकार होता है और लोकतंत्र ही हमारा पूरा जीवन का एक धारा है, एक पूरी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने की प्रक्रिया है। तो उसमें हमारे मतदाता जागरूक हों। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार को गति देने और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ई कमल न्यूज़लेटर और प्रचार संगीत जारी किया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और सांसद मनोज तिवारी सहित अन्य नेता शामिल हुए।
इधर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना प्रचार गीत जारी किया है। इस प्रचार गीत को सभी चुनावी क्षेत्रों में बजाया जा रहा है। बिहार जेकर माथा में सजेला, जनहित के खातिर जे पल पल जिएला, जनता के हक की लड़ाई लड़ेला, जन सेवा वाला राह जे चलेला। भैया तेजस्वी हमार हमनी के प्यारा लगेलन, सुख दुख में जनता के साथ सबसे आगे चलेलन। डीडी न्यूज की मुहिम मास्क अप इंडिया को जन समर्थन मिल रहा है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान पर समाज के विभिन्न वर्गों से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क आवश्यक रूप से लगाने की अपील की है। वो ये है कि हाथ को साफ रखना है, साबुन से धोकर अथवा सैनिटाइजर से। चेहरे पर कवर होना चाहिए, मास्क या साफ गमछा जो भी हो। और तीसरा, कि लोगों से थोड़ी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये 3 मूल मंत्र हैं कोरोना से बचने के। और अपने को कोरोना से सुरक्षित रहिए, आगे बढ़कर मतदान कीजिए। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु अपने अपने घरों में कलश स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं विभिन्न मंदिरों और चौक चौराहों पर भी कलश स्थापित किए गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए बड़े पैमाने पर पूजा पंडाल नहीं लगाए जा सकेंगे। जय ब्रह्मचारिणी मां मैया, जय ब्रह्मचारिणी मां, अपने भक्त जनों पे करती सदा दया। जय ब्रह्मचारिणी मां। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर, स्टार प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं रैलियां। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, पिछले 15 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के लिए हुआ काम। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, नौजवानों को देंगे रोजगार। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना काल में आपको भी मतदान करना है, इसलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं और हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क पहनें। नमस्कार।